बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। बनारस का गंगा तट इस समय रोशनी से जगमगा रहा है। सदियों से हिंदू तीर्थयात्री यहाँ मोक्ष और ज्ञान की तलाश में आ रहे हैं। तकरीबन 2500 साल पहले लुम्बिनी का राजकुमार भी यहाँ आया, परंतु उनके आने का कारण यहाँ ज्ञान लेने के लिए नहीं, अपितु दुनिया को नवीन ज्ञान की रोशनी से परिचय कराना था। शरणं गच्छामि। शाक्य कुल में इस राजकुमार का जन्म हुआ, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, परंतु दुनिया उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जानती है। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सारनाथ आए। सारनाथ वो जगह है जहाँ बुद्ध के ज्ञान को सही अर्थ मिला। अगर वो ज्ञान प्राप्ति के बाद खुद में मगन हो जाते, कहीं हिमालय की गुफाओं में तपस्या में लीन हो जाते, तो वो ज्ञान उन्हीं तक सीमित रह जाता। परंतु उन्होंने अपने इस दिव्य ज्ञान को विस्तार रूप देने का फैसला किया और जगह चुनी सारनाथ। गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर बिंदा परांजपे का मानना है कि सारनाथ को उपदेश के लिए चुनने के दो विशेष कारण थे। पहला कारण था चूंकि काशी पहले से ही वैदिक ज्ञान परंपरा के केंद्र के रूप में स्थापित नगरी थी, इसलिए गौतम अपने बुद्धत्व के ज्ञान को यहाँ परखना चाहते थे। भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा पुरानी है, शास्त्रार्थ से ही ज्ञान आगे बढ़ता है। दूसरा कारण यह था कि जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की खोज में जगह जगह भटक रहे थे, तब उनके 5 साथी उनकी कठिन तपस्या से तंग आकर उनका साथ छोड़कर चले गए थे। बोध गया में उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उन्हें ये पता चला कि उनके 5 साथी सारनाथ में हैं और इस ज्ञान पर पहला अधिकार उन 5 साथियों का है। तब बुद्ध ने यह फैसला लिया और अपने 5 साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें पहला संदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है धर्म चक्र की गति पर नियंत्रण। यहीं से जन्म हुआ मानवीय पीड़ा से मुक्ति देने वाले धर्म, बौद्ध धर्म का। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र क्या है? सुख चाहने वाले व्यक्ति को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उसे किसी भी तरह की अति का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे तथागत ने कहा, सारा संसार दुखी है। दुख एक सच्चाई है, जन्म दुख, मरण दुख, परंतु दुख शाश्वत नहीं है। इसका निवारण हो सकता है। बुद्ध कहते हैं, सारे दुखों का कारण अभिलाषा, लोभ और भय है। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर इन चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। धम्मं शरणं गच्छामि। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना, सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, सम्यक वचन, हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना, सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना, सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता, हानिकारक व्यापार ना करना, सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना, सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की, मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, सम्यक समाधि, निर्माण पाना, स्वयं गायब होना। इस विमल ज्ञान से बुद्ध में विद्या और आलोक उत्पन्न हुआ। उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को बताते हुए कहा, जब तक इन 4 आर्य सत्यों का विशुद्ध ज्ञान दर्शन नहीं हुआ, तब तक मैंने ये दावा नहीं किया
कि मैंने अनुत्तर सम्यक संबोधि को जान लिया है। मेरी मुक्ति अटल है। यह मेरा अंतिम जन्म है। अब आवागमन नहीं होगा। यह सुन सभी शिष्य संतुष्ट हुए और उन्होंने महात्मा बुद्ध के शिष्यत्व को स्वीकार किया। बुद्धं शरणं गच्छामि। यही सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने भिक्खु संघ की स्थापना की और बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला। सम्राट अशोक के समय में जब बौद्ध धर्म राजकीय धर्म बन गया, सम्राट अशोक ने सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने इसी स्थान पर धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था, इसलिए इसे धर्मचक्र स्तूप भी कहते थे। इस स्तूप की चौड़ाई 30 मीटर और ऊंचाई 43 मीटर है और इन पत्थरों पर सुंदर नक्काशी की गई है। लोगों का मानना है कि इसके अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, परंतु इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। अशोक ने यहाँ भिक्षुओं के रहने के लिए बहुत सारे बौद्ध विहार बनवाए, चौखंडी स्तूप का निर्माण करवाया। अशोक ने यहाँ धम्म के प्रचार के लिए उसने चहुमुखी शेर वाले अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना। शरणं गच्छामि। चीनी यात्री श्वेंगज़ुआंग बौद्ध धर्म की महानता को परखने के लिए सारनाथ आया था। वह अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखता है, सारनाथ एक अत्यंत व्यवस्थित बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ एक साथ लगभग 1500 बौद्ध भिक्षु शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं 11वीं सदी तक सारनाथ शिक्षा और ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा, परंतु उसके बाद यह धीरे धीरे अपनी कीर्ति और वैभव खोने लगा। बाद में अंग्रेजी शासन काल में इसकी खोज व संवर्धन का काम शुरू हुआ। इसकी खुदाई और संवर्धन एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी है। 1784 ईस्वी में बनारस के राजा दीवान जगत सिंह को बनारस में अपने नाम का एक मोहल्ले का निर्माण करवाना था, जो आज भी जगतगंज के नाम से बनारस में मौजूद है। जगत सिंह ने धर्मरजिका स्तूप को तोड़कर उसके ईंटों को जगतगंज की दीवारों पर लगाने का आदेश दिया, परंतु उसमें से बुद्ध की मूर्तियां निकलने लगीं। जब यह खबर बनारस के कमिश्नर जॉनथन डंकन को पता चली, तब उसने धर्मरजिका स्तूप को तोड़ने से रुकवा दिया, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। अब उस स्तूप का सिर्फ पिलिंथ ही बचा है। यहीं से बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली प्रसिद्ध मूर्ति निकली। बाद में जॉनथन के आदेश पर इस परिसर में खुदाई हुई। यहाँ से प्राप्त सामग्रियों को संरक्षण के लिए प्रसिद्ध सारनाथ संग्रहालय में रखा गया। धम्मं सारनाथ यानी करुणा, त्याग, अध्यात्म की भूमि। सारनाथ यानी प्रेम और ज्ञान की धरती। इन खंडर से दिखने वाले ढांचों में दफन है न जाने कितनी कहानियाँ। जब भी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से मन विचलित हो जाए तो सारनाथ आइए। यहाँ आपको अपने 2500 साल पुराने इतिहास में आध्यात्मिकता की अनुभूति होगी। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।